गुरु अपना और श्रेष्ठ पराया। कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये सच्चाई आप सभी को बताना चाहता हूँ। गुरु के सिवा बाकी सब जितने हैं मैंने उसको पराया जाना है, अपने माता पिता को छोड़कर। ये जानते हुए भी कि माता पिता भी एक मनुष्य है जिनमें कमजोरियाँ हैं, अच्छाई बुराई सब होती है, सब में होता है, तो माता पिता में भी होता है। लेकिन फिर भी इस जीवन में अगर गुरु, माता और पिता, इन तीन को अगर हम मनुष्यों में देव कहें तो अच्छा होगा, मनुष्यों में ईश्वर कहें तो अच्छा होगा। तो कल गुरु पूर्णिमा है। आइए मैं दुनिया वालों की सच्चाई जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने गुरु के सिवा बाकी सबको मैंने पराया जाना है। कैसे? बचपन से देखता रहा हूँ। शुरुआत माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म भी दिया, पालन पोषण किया, और आज तक मैं कह सकता हूँ अगर मैं धरती पर किसी का ऋणी हूँ तो माता पिता और गुरु का ऋणी हूँ। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, रिश्ते नाते, ईश्वर की कृपा रही तो सब ठीक, वरना बाय बाय हो जाता है। मेरे जीवन का अनुभव है, जो समय आदमी को आत्म साक्षात्कार के लिए देना चाहिए, समाधि के लिए, ध्यान के लिए देना चाहिए, वो समय हम दे जाते हैं इस संसार वाले को, और संसार वाले ठेंगा दिखाते हैं एक दिन आपको। लगभग सभी, आज मैं एक एक रिश्ते की पोल खोल सकता हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, सिर्फ ये बताने के लिए एक गुरु ही है आपका, जो आपका सच्चा हितैषी है, जो आपका भला चाहता है। सिर्फ एक गुरु है जो आपके साथ रात दिन साथ रहने की हैसियत रखता है। ऐसे ऐसे गुरु इस धरती पर हैं जिनकी इतनी क्षमता है कि अगर वो चाहें तो आपको 24 आवर्स गाइड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनकी क्षमता है आप सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी आप अपने गुरु के नज़रों में हैं। गुरु को पता है। श्रीमाली जी का खास करके निखिलेश्वरानंद जी के जीवन की घटना है। किसी एक घर में एक कोबरा घुस गया था और उस कोबरा के घर में घुसते ही सभी लोग उस घर से बाहर निकल गए। अगला दिन जब ये लोग गुरुदेव के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने बताया, मुझे मालूम है क्या क्या हुआ था। यानी उस गुरु को, निखिलेश्वरानंद जी को, दूर से ही पता है कौन सा शिष्य का प्राण संकट में है। उसी तरह से देवराहा बाबा की ऐसी क्षमता है, दुनिया में आप किसी भी कोने में रहें, अगर आप पर संकट है और आपने गुरु दीक्षा लिया है तो फिर धरती के किसी भी कोने में आप रहिए, अगर आपकी रक्षा करने योग्य होगी तो कर दी जाएगी। और जहाँ तक हो सकता है गुरु अपने शिष्यों की रक्षा करता है, इसलिए करता है शायद वो आगे अच्छे कर्म करे, जितना वो पाप कर चुका है उससे बढ़कर वो पुण्य करे। बाकी जो संसारी लोग होते हैं, मुझे लगता है उनका जीने मरने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो किसी बड़े गुरु के शिष्य हैं, जहाँ तक संभव हो मैंने देखा है, प्राण भी अगर संकट में आ जाएं तो देवराहा बाबा की वो हैसियत है कि चाहें तो अपने शिष्य की रक्षा कर सकते हैं और करते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने भी देवराहा बाबा को याद किया है, भले उनके शिष्य नहीं हैं, वो भी अगर संकट में हैं और उन्होंने अगर बाबा को याद किया है तो उनकी सहायता मिलती रहेगी। उसी प्रकार जो मेरे गुरु ओशो हैं, जिन्होंने पिछले 25-30 जन्मों में सन्यासी का जीवन जिया है। गौतम बुद्ध के साथ थे तब भी सन्यासी थे, बोधिधर्मा के साथ थे 5वीं शताब्दी में तब भी सन्यासी थे, 12वीं शताब्दी में थे तब भी सन्यासी थे। उनके पिछले 5-6 जन्मों की कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। ओशो की ऐसी सामर्थ्य है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अगर आपको अपने गुरु के सहायता की ज़रूरत है तो मिल जाएगी। ये मैंने अपने बल पर देखा है। हम लोग 92 से ओशो के साथ हैं और 97 में मैंने दीक्षा लिया। पिछले 28 वर्षों से किसी भी सेकंड अगर मुझे गुरु की ज़रूरत है तो उनकी सहायता मुझे मिल जाती है। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करें तो ईश्वर से नहीं बच सकते। वहाँ गुरु भी यही कहेंगे कि दंड भोग लो। अगर जीवन में पाप किया है तो दंड भोग लो, बीच में गुरु को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये और बात है कि गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको बता दूं कि अगर गुरु आपके ओशो की तरह हो, देवराहा बाबा की तरह हो, निखिलेश्वरानंद की तरह हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप गुरु दीक्षा के कारण सुरक्षित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिष्य जो है, दीक्षित शिष्य, बुरे कर्म करे। मैंने अपने जीवन में नोट किया, मेरे 50-100 रिश्तेदार हैं। कहा था ना, मामा, चाचा, मौसा, फूफे, फुआ,
सबको अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो मेरे 50 रिश्तेदार हैं। इन सब ने 2025 तक अपना मुंह मोड़ लिया। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में 3 लाइक रहता है, वो 3 मेरे घर के हैं, एक मेरा है, एक मेरे बेटी का है, एक मेरे बेटा का है। बाकी सभी लोग जो मेरे 50-100 रिश्तेदार हैं उनका लाइक उस पर नहीं रहता है। तो इन लोगों ने दिखा दिया कि गुरु अपना और शेष पराया। उसी तरह से मेरे जीवन में 25-50 बहुत ही मेरे करीबी दोस्त हुए, जिनके साथ मैंने वर्षों समय दिया, शक्ति लगाई, पैसे खर्च किए। मेरे वीडियो में कहीं आपको उनका लाइक नहीं दिखेगा। ये वो लोग हैं जिन सभी मित्रों ने साबित कर दिया गुरु अपना शेष पराया। तो जैसा मैंने आपको बताया, दूसरी स्थिति है गर्लफ्रेंड्स की, लड़कियों की मित्रता। मैंने जीवन में बहुत साल गंवाए लड़कियों पर, बचपन से शायद 12 साल से लेकर के आज तक। केवल मेरी अपनी धर्मपत्नी के सिवा बाकी सभी ने अंगूठा दिखाया, और दिखाना भी चाहिए था, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि जीवन में अगर प्रेम मिला तो पत्नी से मिला, बाकी सब जगह से ठोकर मिली, और ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी लड़की से और किसी भी अन्य स्त्री से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मेरा संबंध मेरी माता से, मेरी धर्मपत्नी मुन्नी सिंह से, जो भी दुनिया में नहीं, फिर भी अन्य सभी लड़कियों से, स्त्रियों से मेरा कोई संबंध नहीं है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है। सब ने अपने चेहरे दिखा दिए, मैंने उनके पीछे समय बर्बाद किए, पैसे बर्बाद किए, पर इन सभी ने एक चीज़ सिखा दिया, गुरु अपना और शेष पराया। इस गुरु पूर्णिमा पर मुझे ये बात पूरी दुनिया को बतानी है कि मैंने बहुत समय और पैसे खर्च किए, न गर्लफ्रेंड से कहीं कुछ मिला मुझे, न दोस्तों से कुछ खास मिला है, न रिश्तेदारों से मिला है। मुझे जो मिलता है अपने गुरुदेव से मिलता है। कल गुरु पूर्णिमा है और लोग तरह तरह से गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, अपने गुरुदेव को याद करेंगे। तो क्या कहते हैं ना, फूल, आरती, माला, धूप। मैं तो एक शब्द में कह सकता हूँ, आप जो अपने गुरु से प्रेम करते हैं वही सबसे बड़ी पूजा है। और जितना प्रेम कल गुरु पूर्णिमा में लोग अपने गुरु से करेंगे, उससे ज़्यादा प्रेम मैं प्रतिदिन और प्रतिपल अपने गुरु से करता हूँ। मेरा सोना, मेरा जगना, मेरा दिन भर का रूटीन ओशोमय है, अपने गुरु को समर्पित है। ओशो ने सिखाया था हम लोग को, होशपूर्वक चलो, होशपूर्वक जियो। कठिन है लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। इस संसार में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे दोस्त ही गलत है और हम सही हैं, हम भी गलत हैं, पर उनका साथ छोड़ देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि गुरु अपना और शेष पराया। बहुत दोस्त हैं मेरे, 25-50 से ज़्यादा दोस्त हैं। तो जीवन में ऐसी असफलता मैंने देखी, ऐसी गरीबी मैंने देखी कि गरीबी और सफलता में सब पीछे हट गया। ये घटना मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, जो मेरे जीवन का सबसे फेवरेट है, अति प्रिय घटना है कि जब मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा में थी 6 दिनों तक। तब मैंने अपने 5 दोस्तों को मैसेज किया था कि मुझे एफडी से पैसे निकालने में, फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकालने में समय लगेगा, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दो, क्योंकि बहुत खर्चा पड़ता है। जब कोई आईसीयू में एडमिट होता है, कोमा में चला जाता है, तो बहुत खर्च पड़ता है। तो मैंने 5 करीबी दोस्तों को मैसेज किया था कि 10-10 हज़ार रुपये मुझे भेज दो, 50,000 रुपये हो जाएंगे, 1-2 दिन का इंतजाम हो जाएगा, तब तक हम लोग एफडी को भी तोड़कर पैसा निकाल लेंगे। लेकिन इन 5 दोस्तों से मुझे 0 रुपये मिले, 0 रुपये मिले। ये सब वो दोस्त हैं जो मेरे भाई से बढ़कर हैं। पर जब मेरी पत्नी कोमा में थी और जब मुझे 5 दोस्तों से 0 रुपये मिला, आज कहना पड़ता है गुरु अपना शेष पराया। कहने का मतलब हुआ, इस संसार में अगर नफरत किसी से नहीं करनी है। ओशो ने एक बात बहुत बढ़िया हम लोग सिखाया, सबसे प्रेम करो, खूब प्रेम करो, पर ये जानकर प्रेम करो, जरूरी नहीं है वो प्रेम योग्य हो। इसलिए कि आदमी का जो मन होता है बहुत बड़ा शैतान होता है। जब आदमी को आपसे कोई काम होगा वो आपके लिए थोड़ा अच्छा बन सकता है, कोई काम नहीं है तो फिर राम राम कर देगा। इसलिए इस दुनिया से प्रेम करो, पर यह भी याद रखो, उसे पराये से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। आपका प्रेम, अब ये कह सकते हैं कि झूठा प्रेम है। प्रेम सिर्फ इसलिए करो कि भाई ईश्वर का अंश है, ईश्वर उसके भीतर विराजमान है, जिस दिन वो भला आदमी बनेगा वही सुखी रहेगा। अभी भी कहता हूँ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहता हूँ कि चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे गर्लफ्रेंड्स हों, सभी से मैं कहूँगा प्रेम मैं सबसे करना चाहता हूँ, पर ये प्रेम पात्र बने तब तो अच्छा है, नहीं रहेंगे तो ईश्वर का अंश जानकर जरूर प्रेम करता हूँ। इतना तो है कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी जीव मेरा ही रूप है।
उस नाते गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरा संदेश, सबसे प्रेम करो, इसलिए नहीं कि वो प्रेम योग्य है, बल्कि इसलिए कि वो ईश्वर के अंश है। तो कल गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने तरफ से सभी लोगों को कहता हूँ, आप अपने गुरु को भरपूर प्रेम करें और 24 घंटा प्रेम करें, सालों भर प्रेम करें। गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरु और शिष्यों को, जो दीक्षित शिष्य हैं, उन सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, एक शिष्य के लिए उसका गुरु सब कुछ है और गुरु अपना शेष पराया। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।